नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट घर बैठे चिकित्सा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कि हम बीमार होते क्यों हैं। इसमें हमारे भोजन का विशेष महत्व होता है। तो इस भोजन के बारे में जो मैंने आपको दर्शाया है, आज भोजन का महत्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भोजन में स्वाद, तापमान और कितनी बार हमें भोजन करना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो अत्यंत आवश्यक है। सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और अधिकतर यह होता है कि जिस व्यक्ति की जो स्वाद पसंद होता है उसी स्वाद के व्यंजन वह ज्यादा मात्रा में खा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। सभी तरह के स्वाद का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। सभी के कुछ लाभ और कुछ हानि होती है। हमें सभी तरह के व्यंजन अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। एक स्वाद, ज्यादा तापमान और बार बार व्यंजन को आवश्यकता से अधिक खाने से हमारे को लाभ और हानि इस प्रकार होती हैं, आप समझें। अपने भोजन में की मात्रा, तापमान, खाने का समय निर्धारित करें। अब हमारा आता है तापमान। भोजन ग्रहण करते समय उचित तापमान की जानकारी होना आवश्यक है। जिस प्रकार ठंडा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारी नहीं, उसी प्रकार ज्यादा गर्म भोजन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए और भोजन के साथ बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन की मात्रा, हम भोजन की मात्रा कितनी लें इसके बारे में मैं बताता हूं। भोजन की निर्धारित मात्रा ही करनी चाहिए। हर आयु वर्ग की मात्रा उसके शरीर के अनुसार अलग अलग हो सकती है। भोजन की सही मात्रा होती है जिससे हमारे शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाए, जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो जाए और भोजन ग्रहण करते समय हमारा पूरा ध्यान भोजन पर ही रहना चाहिए। भोजन करते समय हमें मोबाइल, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। अगर हो सके तो अपनी मीठी आवाज में और मधुर संगीत सुनते हुए भोजन करेंगे तो हमारे को सबसे अच्छा जो है न महसूस होगा कि हमने भोजन किया है। लेकिन भोजन करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि न टीवी देखो न मोबाइल देखो। अब आता है कि मोबाइल, इसमें भोजन में कैसे क्या क्या शामिल हमें करना चाहिए। नमक, देखो नमक के बिना खाने में, भोजन में कोई स्वाद नहीं होता। यह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की गति, कोशिकाओं में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति पूरे दिन में 3 से 6 ग्राम तक ही नमक लेना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। जैसे ज्यादा अगर हम नमक लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां, जो ये मांसपेशियां होती हैं, ये कमजोर पड़ जाती हैं। अधिक नमक खाने से बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है और कैंसर जैसी बीमारी पैदा करता है। और मैं ये कहता हूं कि कैंसर का जो पेशेंट होता है उसको तो नमक बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर मान लो थोड़ा बहुत स्वाद के लिए खाते हैं तो हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। अब आ जाता है मीठा। मीठा खाने से मूड जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है।
जैसे हम खाना खाया, खाना खाने के बाद हम अगर मीठा खाते हैं तो हमारा मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, मन खुश हो जाता है। यह शरीर में जो है ना 7 प्रमुख घटक जैसे प्लाज्मा है, रक्त है, वसा है, मांसपेशियां हैं और मज्जा और प्रजनन द्रव्य के निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अधिक मीठा खाने से भूख कम, अपच, डिप्रेशन, हड्डियों में दर्द का हो जाना और जैसे मधुमेह जो जिसे हम शुगर कहते हैं उसकी बीमारी हो जाती है। यह ज्यादा मीठा खाने से हृदय रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब आता है खट्टा। खट्टा भोजन भूख बढ़ाता है। देखो जितना भी मतलब हम स्वाद के लिए अचार लेते हैं और कुछ लेते हैं तो हमारा जो खाने का जो टेस्ट है ना वो अलग से ही बदल जाता है। तो हमें जो है ना खट्टा भी खाना चाहिए लेकिन पर ज्यादा मात्रा में नहीं, स्वाद के लिए थोड़ा सा ही खाना चाहिए। यह भूख बढ़ाता है और पाचन जो पाचक रस हैं उनको बढ़ाकर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। यह लंबी बीमारी के बाद मुंह का जो स्वाद बिगड़ जाता है तो हमें खट्टा खाने को दिल करता है, लस्सी पीने को दिल करता है और अचार खाने को दिल करता है। तो ये क्या करता है, ये जो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो खट्टा जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद सुधर जाता है और हमारे मुंह का स्वाद जो है अच्छा हो जाता है। अब आते हैं तीखा। अधिकतर लोग जो है आज देश के अंदर जो है ना तीखा, चटपटा, जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। जब भूख लगी पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, फ्रूट की तरफ कोई नहीं चलता और फ्रूट हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ही बेस्ट होता है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही जो तीखा है ये फायदेमंद होता है। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जो आप देखते हैं कि कोई भी अगर मेडिसिन मिलाते हैं तो वही मेडिसिन मिलाई जाती है जो हमारे रसोई घर में मिलती है। जैसे जीरा है, हल्दी है, अजवाइन है, ये जितनी भी जो हमारी रसोई घर में होती हैं ये आप देखोगे कि दवाई निर्माण में इनका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है और ये हमें खाने भी चाहिए लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। तो जो अगर हम खाते हैं इसको तो अधिक जो मतलब खाते हैं तो हमारा तापमान बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, अनिद्रा जैसी रोग हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, पेट में अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। तो हमें तीखा कम से कम खाना जरूर चाहिए लेकिन कम से कम खाना चाहिए। अब आती है हमारी जो नीचे का जो अब लास्ट का जो भाग है उसमें हमारा कब होता है कड़वा। कड़वा पदार्थ जो खाने के समय शुद्ध होता है, जो पदार्थ खाने से रक्त जो है ना वो शुद्ध होता है। हम जितना जो कड़वा खाते हैं तो उससे हमारा रक्त जो है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और लीवर की बीमारी विशेष करके कड़वे पदार्थ ही ठीक करते हैं। तो कड़वा भी हमें खाना चाहिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अधिक जो कड़वे पदार्थ जो खाए जाते हैं वो शरीर के अंदर पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। तो जो भी जितना कड़वा खाते हैं उनको पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। अब आता है कि जो ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी देखो ये जो रक्त को तो शुद्ध करता है ये तो है लेकिन उचित मात्रा में। अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर खुश्की भी ले आता है ये, तो अधिक मात्रा में खाने से। और इसको जो खाओ लेकिन कम मात्रा में। इसमें जैसे ज्यादा कड़वा खाने से हमारे क्या होते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बालों की समस्या जिसको भी है, जो बाल गिरते हैं उनको आप नहीं खाना चाहिए, जो कड़वा है ना नहीं खाना चाहिए। और हड्डियों में भी
ये दर्द करता है और जो शरीर में सुन्नापन भी लेके आता है। जैसे कई शुगर के पेशेंट है, वो ज़्यादा कड़वा खाते हैं, तो ज़्यादा कड़वा खाते रहोगे तो अपने शरीर में सुन्नापन आता रहेगा। अब आता है कि हम इसका उपचार करें कैसे। देखो, इसका उपचार जो है भाग नंबर 2 में जब मैं वायु के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी में अगर ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों को हम ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक आमाशय का जो पॉइंट है, वो हमारा आमाशय का पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी को भी, ये हमारा आमाशय का पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें करना चाहिए कि जैसे सुबह उठते ही जैसे ही हम फ्रेश हो गए तो बिल्कुल खाली पेट इसको ऐसे 1 मिनट के लिए जरूर दबाएं। ये दोनों हाथों में होता है। 1 मिनट के लिए आप इसको दबाओ। इसमें जितने भी जो भी आपने व्यंजन खाए उनका जो नुकसान जो होता है वो बिल्कुल निकल जाता है। ये यहाँ से दबाओ, फिर यहाँ से, ये दोनों हाथों में होता है। अब क्या होता है कि ये जो मैं इलाज बता रहा हूं, ये कृपया करके गर्भवती औरत ना करें। अब आता है दूसरा जो हमारे ऐसे करते हैं हम, तो हमारी हथेली के ऊपर ये माउंट बनता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये जो है यहाँ से 1 मिनट के लिए यहाँ से प्रेस करना चाहिए, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तीसरा जो है वो हमारी हथेली जो है, इसके 1 अंगुल छोड़ के, ये जो है हथेली का 1 अंगुल, अपना 1 अंगुल छोड़ के यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट होता है। ये हो गया प्रेशर पॉइंट तीसरा। अब आता है कि हर प्रकार की जो एपेच है, एसिडिटी है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी हमारे खाने से जो नुकसान होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो हमारी रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर, इसके ऊपर पॉइंट होते हैं हमारे 2। इसके ऊपर 1 दाना मूंग का पेपर टेप के जरिए आप बांध लेंगे तो आपको पेप्टिक अल्सर और जो जितनी भी होने वाली बीमारी हैं, सभी बीमारियों का जो है ये फायदेमंद होता है। वो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा रिंग फिंगर जो है, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इसका जैसे ये जो लाइनिंग है, ये इसके लाइनिंग के एंड के ऊपर यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया, यहाँ पे इस लाइनिंग की एंड पे, और एक पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। ये दोनों साइड में होते हैं, ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा। ये दोनों हाथों में होते हैं, कौन से हाथ में भी आप कर सकते हैं, या फिर एक दिन उस हाथ में कर लें, एक दिन उस हाथ में कर लें। 1 मूंग का दाना पेपर टेप के जरिए एक यहाँ पे बांध दो और एक यहाँ पे बांध दो, और रात को सोते समय ये करो, तो आपको आज पता लगा कि ये भाग नंबर 1 में हम, मतलब क्या है कि हम बीमार होते क्यों हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी वो मेरी आएगी कि हमारी बॉडी के अंदर 5 वायु होती हैं, उन वायु का संतुलन बिगड़ने से भी हम बीमार होते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो ये मेरा वीडियो जो है देखो और शेयर करो, और मेरे इस स्वास्थ्य संबंधित जितने भी वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर करें, और अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।